जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 8 के लिए सोशल साइंस पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट लेसन आपके हिस्ट्री पोर्शन का है, इतिहास का। द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था, अंग्रेजी शासन था, उसका विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में इस लेसन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ इसका देखते हैं। आफ्टर द इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ लॉन्ग सेगा ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट। अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद भारत के इतिहास में एक बहुत लंबा कालखंड रहा है, जिसमें भारत ने निरंतर संघर्ष किया है। द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड बीन अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मैनी क्लेंस एंड इन्वेडर्स। कई सारे जो बाहरी लोग थे जिन्होंने भारत में शासन किया, उनके लिए एक भारत जो था वो एक अच्छा स्रोत था पैसा कमाने के लिए। The Sakas, the Hunas and Mongol invasions are some example। कुछ लोगों के नाम भी हैं, मंगोल साम्राज्य हुआ, हुनास हुआ, साकास हुआ। Some of these invaders either returned after their defeat or become a part of this country by intermingling in the socio-cultural life। इनमें से बहुत सारे लोगों को भारतीय राजाओं ने हराकर देश से बाहर किया। साथ ही साथ बहुत सारे बाहरी लोगों ने भी भारत में शासन किया और भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो लाइफ थी उसमें इंटरफेयर कर द मुगल एस्टेब्लिश्ड अ माइटी एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मुगल शासकों ने शासन किया है। ड्यूरिंग द मुगल रूल मैनी कन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन मुगल्स, राजपूत, मुगल सिख्स एंड द मुगल मराठास। तो हुआ क्या भाई कि मुगल साम्राज्य जो था उसमें जो मुगल्स के पास जो इच्छा शक्ति थी भारत में शासन करने की, वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने राजपूतों को हराया, सिख को हराया, साथ ही साथ मराठा को हराया। इतिहास में एक कहानी है कि जब मुगल साम्राज्य का शासक अकबर हुआ करता था, तो अकबर के दरबार में एक उनके ही साथी बीरबल जो थे वो रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मुगल जो है वो मुगल शासक अकबर वो गुजरात जाना चाहता था। गुजरात जाना चाहता था, लेकिन बीच में पड़ता है राजस्थान। तो राजस्थान में राजपूतों का अच्छा खासा दबदबा है। तो राजपूत जो समुदाय था वो क्या है कि लड़ने के लिए उत्सुक रहते थे ये लोग, और इन्हें जो उनका सम्मान है वो बहुत प्यारा रहता है, सम्मान मिलना चाहिए भाई। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि सर कैसे जाएंगे उस पार। तो उन्होंने कहा कि ये राजपूत हैं, इनको एक तो सम्मान चाहिए। तो अकबर ने कहा दे दो भाई, सम्मान दे दो, बोरे भर भर के इनको सम्मान दिया जाए। दिया गया उनको सम्मान, और बोले इनको लड़ने का बहुत शौक रहता है, लड़ने का। तो अकबर ने क्या किया, उसी में से एक राजपूत को अफगानिस्तान का राजदूत बनाकर भेज दिया। बोले जाइए सर, लड़िए जाके काबुल में। तो कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय संस्कृति है, कई महानतम लोगों के द्वारा इसको निरंतर इसके लिए संघर्ष किया गया, लेकिन कुछ बाहरी शासकों ने इसमें क्षति भी पहुंचाई है। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर मैनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया। जब मुगल साम्राज्य, मुगल शक्ति के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई सारे यूरोपियन शक्तियां भी भारत आई। द प्रोमिनेंट अमंग देम वर द पोर्टुगीज
कुछ लोग उसमें से हैं, जैसे पोर्टुगीज हैं, डच हैं, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रेंच के लोग हैं। ये सभी लोग भारत में व्यापार के मकसद से भारत में शासन करने के लिए आए। कॉन्फ्लिक्ट अरोज अमंग देम फॉर ट्रेड एंड आफ्टरवर्ड द कैप्चर ऑफ द पॉलिटिकल पावर। और ये लोग जो हैं वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक शक्तियां भारत में विकसित कर ली। करने के बाद अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग देयर पावर आफ्टर साइनिंग पैक्ट विद द इंडियन रूलर्स एंड एस्टेब्लिशिंग सुप्रीमेसी ओवर देम। अब अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को लोभ देके उनको अपने पाले में कर लिया, और अंग्रेज जो थे ब्रिटिशर्स, वो पूरी तरह से भारत में अपने पैर जमा चुके थे। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। भारत के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ समय बाद अपनी स्वतंत्रता के लिए कई बार उन्होंने संघर्ष किया। The people of India actively took part in the freedom movement and ultimately achieved independence in the year 1947. भारतीयों ने 1947 में काफी संघर्ष के बाद भारत में स्वतंत्रता दिलाई, भारत को स्वतंत्रता दिलाई कई सारे राजनेताओं ने। In the coming chapters we will study about the glorious struggle for Indian independence. आने वाले चैप्टर्स में हम लोग भारत के ये दार्शनिक जो हमें स्वतंत्रता मिली है इसके लिए डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, और आप लोग इस चैप्टर की स्टडी करेंगे ठीक से। इसके बाद इस चैप्टर के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आज पहली क्लास थी, धीरे धीरे समझ आएगा सभी को। तब तक आप सभी लोग इस चैप्टर की स्टडी करके, इसमें कल हम कई सारे राजाओं के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और आपकी वही पुरानी बुक है सोशल साइंस की, कोई भी चैप्टर नहीं कटे हुए, ना ही कोई परिवर्तन हुआ है किताब में, तो इस चीज़ की चिंता ना करें। वही आपका जो बुक चलता था पहले सोशल साइंस का, वही सेम बुक है। तो सभी लोग अपना अपना बुक खरीद लें। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। उन क्वेश्चन आंसर्स को आपको फेयर में नोट करना है। नोट करने के बाद उन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।